जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वोकैब 24 पर। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस एंड साथ ही साथ मिस स्पेल्ड के कुछ शानदार क्वेश्चन। अगर आप सीजीएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स या फिर स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और वोकैब 24 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ताकि आप वहां से वोकैब के स्पेशल ट्रिक्स, स्पेशल क्वेश्चंस और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकें। मेरा नाम है संजीव राठौर और मैं एसएससी और डिफेंस के लिए वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस यूट्यूब पर फ्री में लेता हूं। अगर आप यहां पर वोकैब को तैयार करते हैं तो आप अपने एग्जाम्स में स्कोर को बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, ये न केवल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रूप में इंपॉर्टेंट है बल्कि ये मिस स्पेल्ड के रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब स्पेलिंग में भी इनके क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है रीमिशन। रीमिशन अपने आप में नाउन है। वैसे मैंने कल आपको बताया था कि SION अगर किसी वर्ड के अंत में आता है तो वो नाउन होता है। द कैंसिलेशन ऑफ ए डेब्ट, चार्ज और पेनल्टी। अगर आपके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है, अगर आप पर किसी ने कोई जुर्माना ठोक रखा है तो उसको माफ कर दिया जाएगा और इसके लिए इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं रीमिशन। अगर हम बात करें पोग्राम की, पोग्राम का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइज्ड मैसेकर ऑफ ए पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, इन पर्टिकुलर दैट ऑफ जेविश पीपल इन रशिया और ईस्टर्न यूरोप। जब हम एक पर्टिकुलर ग्रुप का नरसंहार कर दें, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार डालें, बहुत सारे लोगों का एक साथ कत्ल कर दें, ऐसी सिचुएशन में इस वर्ड का हम यूज करते हैं प्रिवेलिंग। प्रिवेलिंग की बात करें तो एक ऐसी चीज जो ट्रेंड में हो, जिसका सब लोग प्रयोग कर रहे हो, जिसका यूज हर कोई कर रहा हो, जो ऐसी चीज हो जो पर्टिकुलर टाइम से, करंट इवेंट से या फिर वर्तमान समय से रिलेटेड हो और जिसका यूज हर कोई कर रहा हो, जो हर किसी के दिमाग में चल रही हो, उसके लिए प्रिवेलिंग वर्ड का यूज करते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर देखा जाए तो प्रिवेलिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। मतलब अगर ये सेंटेंस में यूज कहीं हो रहा है प्रिवेलिंग तो ये एडजेक्टिव होगा। बात करते हैं कन्विक्शन की। कन्विक्शन की बात करें, अ फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय द वर्डिक्ट ऑफ ए जूरी और द डिसीजन ऑफ ए जज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज गिल्टी ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस। जब हम किसी को गुनहगार ठहरा देते हैं, जब किसी ने कोई गुनाह किया हो और उसको हम दोषी ठहराते हैं तो दोषी ठहराने के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एक नाउन होता है। प्रोबेशन, प्रोबेशन भी नाउन है क्योंकि TION आया और जब भी TION किसी वर्ड के अंत में आता है, चाहे वो फाउंडेशन हो, वेकेशन हो या फिर कन्वर्सेशन हो, कोई भी वर्ड हो उसके अंत में अगर TION आ रहा है तो वो नाउन के रूप में यूज होगा। और प्रोबेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज की परख कर लेते हैं, जब हम किसी चीज की जांच कर लेते हैं, जब हम किसी चीज का अनुमान लगा लेते हैं, जब हम किसी चीज का आकलन कर लेते हैं, जब हम किसी चीज को जज कर लेते हैं तो उसके लिए इस प्रोबेशन वर्ड का यूज करते हैं। रिहैबिलिटेशन, इसकी स्पेलिंग को भी याद रखना क्योंकि स्पेलिंग भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। SSC जैसे एग्जाम्स की अगर आप बात करें तो स्पेलिंग के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। और रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास। जब हम अपनी कमियों, अपनी गलतियों, अपनी गलत आदतों या फिर अपनी गलत हैबिट्स को सुधारने के लिए किसी दूसरी जगह की शरण लेते हैं, किसी एक जगह की शरण लेते हैं तो उसके लिए हम इस रिहैबिलिटेशन वर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद है विसिटेट। विसिटेट की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से बर्बाद कर डालना, किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना, किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना। बात करता हूं कुछ टिप्स की जो आपके वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेंगे। वोकैब टिप्स की अगर मैं बात करूं, वोकैब को कैसे आप मजबूत कर सकते हो, वोकैब को कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब, साथ ही साथ स्पोकन। स्पोकन की बात करें तो आपने जब भी स्पोकन की बात की होगी कि आप इंग्लिश को अच्छी तरह से बोलना सीखना चाहते हो तो इसको दिनों में डिवाइड किया जाता है, डेज में डिवाइड किया जाता है। और आप भी ऐसा करो, जब भी आपको कोई चीज सीखनी हो, आप किचन में हो, आप हॉल में खड़े हो, आप छत पर हो, आप किसी भी जगह पर हो, वहां पर जो भी चीज आपको नजर आ रही है,
आप उसको ही तो इंग्लिश में बोलोगे, आप उसके लिए ही तो इंग्लिश वर्ड का यूज करोगे। तो जो चीज आपको सामने से नजर आ रही है उसकी स्पेलिंग को नोट कीजिए और सेंटेंसेस में उसका प्रयोग करिए। सेंटेंस में प्रयोग करना बहुत आसान होता है। दिस इज, इट इज, दैट इज, दीज, दोज, इनके अगर प्रॉपर यूजेस अगर आप सीख लेते हो, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, इनके प्रॉपर यूजेस को अगर आप सीख लेते हो तो आसानी से आप इंग्लिश में वर्ड्स को बोल सकते हो, सेंटेंसेस को बोल सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे जरूरी आपके लिए कि वो वर्ड्स आपको आने चाहिए। अगर आपको वर्ड्स ही नहीं पता है तो फिर आप उनके जवाब नहीं दे सकते। यहां से आपकी स्पोकन की स्किल्स भी स्ट्रांग होंगी और यहां से आपकी वोकैब के साथ साथ जो एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब होते हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर के लिए, वो भी आपके लिए अच्छे होंगे। आने वाले समय में अगर आप सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स को दे रहे हो तो मेरे पास क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स पर आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कि पूरी तरह से फ्री क्लास होती है। यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश विद संजीव सर पर आपके लिए फ्री क्लासेस होती हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये ऐसी क्लासेस होती हैं जो आपके सपने पूरे करने में आपकी पूरी तरह से मदद करने वाली हैं। तो मेरा सपना है कि आप अपने इरादे मजबूत रखें, वोकैब हो या ग्रामर, एग्जाम हो या फिर स्पोकन की बात हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने की बात हो, हर तरह से आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। मेरी बात, मेरा कंटेंट, मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक करें। और आपको वोकैब के किस सेक्शन में प्रॉब्लम होती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड इडियम्स, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।